नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। राजलदेसर कस्बे में श्री गोगा कमेटी सेवा संस्थान का शुभारंभ स्थानीय गोगा भवन में किया गया, जहां कार्यक्रम की शुरुआत गोगा जी महाराज की तस्वीर के आगे दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता बजरंग भाटिया ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में थानाधिकारी कमलेश कुमार, डॉक्टर कपिल दाभाई और रामावतार सोनी मंच पर उपस्थित थे। गोगा कमेटी के सदस्यों ने अतिथियों का स्वागत माला, साफा, दुपट्टा और गोगा जी महाराज की प्रतिमा भेंट कर किया। मंचस्थ अतिथियों ने भी संस्था के सदस्यों को दुपट्टा पहनाकर उनका हौसला बढ़ाया। संस्थान के संरक्षक पवन जेडू ने जानकारी दी कि संस्था का उद्देश्य दुर्घटनाग्रस्त और जरूरतमंद लोगों को सहायता पहुंचाना है, जिसके तहत संस्था द्वारा व्हीलचेयर, स्टिक, नेबुलाइजर व बेड जैसी आवश्यक सामग्री निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। संस्था पुलिस प्रशासन के सहयोग में भी सदैव तत्पर रहेगी। मुख्य अतिथि रामावतार सोनी ने मौके पर एक ऑक्सीजन सिलेंडर भेंट करने की घोषणा की। इस अवसर पर संस्था के सदस्य पवन जेडू, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गोपाल मारू, रोहित सेन, चिराग, अनिल सेन, कानाराम जाट, गौतम भार्गव, शुभम सेन, पवन सेन, जयसिंह भाटी, राकेश सेन, रामदेव सेन, विकास सेन, कुलदीप लिलड़िया, गोपाल नाई, रामलाल जाट, रामावतार सोनी, ओम प्रकाश भाटिया, नौरंगनाथ सहित सिद्ध कमेटी के सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन पवन जेडू ने किया और इस अवसर पर गोगा भवन कमेटी के सदस्य एवं मोहल्ले के अनेक लोग मौजूद रहे। सभी बुजुर्ग, सभी मेरे युवा साथी, मैं तो आप जैसे भाइयों जैसा ही हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हाल ही में अभी एक दिन पहले ही राजलदेसर में ज्वाइन किया है और मुझे बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि राजलदेसर की पावन धरती पर ऐसी संस्थान जिसकी हम उम्मीद इस एरिया में मुझे तो नहीं थी कि आजकल लोग एक दूसरे की सहायता करने के लिए कोई आगे बढ़ते ही नहीं है। और आप जैसे युवा साथी और हमारे भाई साहब जैसे हैं सदस्य, ये आंख बंद करके हमारे इस एरिया में अगर कोई भी विपत्ति आती है, भगवान ना करे किसी के घर में ऐसी हो, लेकिन ऐसे समय में आप तत्परता से हमारे साथ खड़े हैं। इसके साथ में मैं संक्षेप में आपसे ये सब कहूँगा कि मेरे लायक कभी भी कोई काम हो, वैसे मैं मेडिकल विभाग से जुड़ा हूँ, कभी दिन रात, कभी सुबह शाम, कभी भी अस्पताल में समय के साथ, बिना समय के साथ, मेरी कभी भी आप सभी को कभी जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे संपर्क। कमेटी द्वारा जो एक नई संस्था का कस्बे के लोगों को सहायता के लिए एक नई संस्था का निर्माण हुआ है, तो ये इसका क्या उद्देश्य है? ये गोगा कमेटी का भवन 2016 में बनकर तैयार हुआ था। तो हमारे युवा साथी, हमारे संरक्षक महोदय के मन में विचार आया कि भी आज तक हमने सर्व समाज से लिया ही लिया, तो हमें भी सर्व समाज के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। इसके लिए बीमार व्यक्तियों के लिए जो भी संसाधन छोटे मोटे होते हैं, जो कमज़ोर तबके के लोग उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं, उनके लिए हमने स्टिक है, वो वॉकर है, वो व्हीलचेयर है, नेबुलाइजर मशीन है, एयरबेड है, ये सब सामान संस्था में लिया गया है। और ये सारा सामान हम जो व्यक्ति बीमार है और है उनको निःशुल्क प्रदान करेंगे। इसी संकल्प के साथ हमने ये कार्यक्रम आयोजन किया। इसके साथ साथ गोगा कमेटी के नीचे एक गोगा कमेटी सेवा संस्थान का भी गठन हुआ है, जिसमें सारे युवा साथी हैं। इन्होंने संकल्प ये लिया कि राजलदेसर थाना परिधि के अंदर अगर किसी भी तरीके की दुर्घटना होती है तो ये सभी सदस्य मिलकर प्रशासन के साथ मिलकर उनका सहयोग करेंगे। उन घायल लोगों को जो भी समुचित व्यवस्था होगी उसके लिए कार्य करेंगे। ये संकल्प हमारे युवा साथियों ने लिया। इसके लिए युवा साथियों का मैं तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। प्यारे युवा साथियों, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। ये बहुत ही खुशी की बात है कि राजलदेसर में एक ऐसी कमेटी का गठन किया गया, आयोजन किया गया, और मेरा मानना है कि आपकी इस श्री गोगा मेडी कमेटी से पीड़ितों को, जरूरतमंद लोगों को किसी न किसी रूप में जरूर सहायता मिलेगी।
और मैं तो ये भी कहूँगा कि जो आपकी ये कमेटी है इसको विशेषकर पुलिस को काफ़ी सहायता मिलेगी, क्योंकि आप सभी को पता है अपने राजल देसरी इलाके में करीब 35-40 किलोमीटर का नेशनल हाईवे है और इस नेशनल हाईवे पर आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हम सब देखते हैं, सुनते हैं, परिवार के परिवार खत्म हो जाते हैं। सूचना मिलने पर पुलिस टीम भी मौके पे पहुंचती है, मेडिकल टीम को भी मौके पे बुलाते हैं। उसके बावजूद भी कई बार पीड़ित ऐसे फंस जाते हैं गाड़ियों में कि निकालना बहुत दुभर हो जाता है। मेन पावर वहाँ रहता है, मगर उनमें से 100 आदमी है तो उनमें से 5-7 आदमी ऐसे होते हैं जो आगे आकर के काम करते हैं। बाकी लोग वीडियो बनाने में रहते हैं, तमाशबीन बन के खड़े रहते हैं। तो उस समय हमारे को काफ़ी मदद की आवश्यकता होती है कि इन पीड़ितों को अंदर से निकालें और तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाएं। ऐसी स्थिति में जो आज अपनी जो टीम बनाई है ये काफ़ी कारगर साबित होगी और पुलिस टीम और आपकी टीम मिलकर हम एक संयुक्त रूप से काम करेंगे तो निश्चित रूप से जनता को अपन कहीं ना कहीं ज़्यादा मदद कर पाएंगे। तो मैं एक बार पुनः पूरी कमेटी को मेरी ओर से, मैं पुलिस टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आप इस टीम को आगे यूं ही लगातार बढ़ाते रहे और जनता की अच्छी सेवा करते रहे, बेहतर सेवा करते रहे। और जनता की सेवा जो इस तरीके अपन कर रहे हैं इससे बढ़िया कोई सेवा नहीं है। ये बहुत पुण्य का काम है। हर आदमी कमाई करता है, पैसे की कमाई करता है। पैसा इसी जीवन में काम आता है, पुण्य आदमी के अगले जीवन में भी काम आता है। तो मैं आप सभी लोगों से कहूंगा, आग्रह करूंगा कि जब भी अपने को ऐसा मौका मिले, ऐसा पुण्य कमाने का, तो अपने को एक कदम आगे जाकर के लोगों की सेवा करनी चाहिए। इसी के साथ सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चूरू से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। देखा जाए तो सेवा, सहयोग और समर्पण के भाव से प्रारंभ ये संस्था भविष्य में सामाजिक सहायता का मजबूत स्तंभ बनेगी। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।